हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आकलन कार्यपत्रक 4 करेंगे। दिनांक है इसकी 28 सितंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। स्रोत आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आकलन कार्यपत्रक यानी आपका पेपर जैसा है, तो इसको प्रयास कीजिए कि आप खुद से ही हल करें। तो देखिए, नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो तापमान क्या होता है? जो हम प्रतिदिन तापमान का अनुमान करते हैं, अनुभव करते हैं, मतलब जैसे हमारे जो वायुमंडल है उसमें जो वायु है उसमें मौजूद ताप एवं शीतलता। कभी कभी जो हमारी वायु होती है वो बहुत शीतल होती है, कभी कभी बहुत उसमें ताप होता है, तो वही चीज़ को हम लोग तापमान कहते हैं। ये सब आप वर्कशीट में देख चुके हैं। इसे तापमापी की सहायता से मापते हैं। तो एक जो डिवाइस है इसे मापने का, उसका नाम है तापमापी। तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, रात को ठंडा हो जाता है, दिन को जो है गर्मी रहती है। लेकिन अगर आप कहें कि दिन और रात इनके सिवा भी जो है हमारा तापमान बदलता है। कब बदलता है? सीजन टू सीजन, यानी ऋतुओं के अनुसार भी हमारा जो है मौसम बदलता है, हमारा तापमान बदलता है। जैसे शीत ऋतु यानी ठंडा मौसम जो होता है, उसकी अपेक्षा में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी वाला मौसम ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो यानी ऋतुओं के अनुसार भी जो है हमारा तापमान बदलता रहता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो आतपन, अब ये आतपन क्या चीज़ है देखते हैं। सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। तो जैसे सूरज से आई इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा, ये क्या है हमारी, ये सारी हमारी होगी आतपन। यहाँ पर पृथ्वी ने इसको रोक लिया। तो ठीक है, तो आतपन क्या कहलाती है? यही वाली इसकी डेफिनेशन है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। तो हमारा ये धरती होती है, इसमें भूमध्य रेखा होती है, दो जो है ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो हमने अभी पढ़ा ना, आतपन है, आतपन ये ध्रुवों पे कम जा पाता है। ठीक है, आतपन क्या है? गर्मी है, क्योंकि सूर्य से तो गर्मी आएगी, तो सूरज से जो किरणें आती हैं उनको हम आतपन कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, आतपन ध्रुवों की तरफ कम होता है, इसलिए क्या होता है, कम मात्रा में आतपन जा पाता है ध्रुवों की तरफ, इसलिए वहाँ ध्रुवों पर क्या होता है, बहुत ठंडा मौसम रहता है, बर्फ से ध्रुव जो है ढके रहते हैं। इसलिए उसी प्रकार यहाँ पर थे हम लोग, हाँ, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। ठीक है, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य कलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो देखो, शहर और गांव में जो है तापमान जो है कम रहता है, जबकि जो शहर हैं उनमें तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा लोग रहने की वजह से ही यहाँ पर वाहन, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है तापमान अधिक रहता है। प्रश्न 1 है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, क्या कहलाती है? तो अब प्रश्न करेंगे। देखो, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तापमान, आतपन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साफ सा उत्तर है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसका हो जाएगा आपका आतपन। ठीक है, पृथ्वी जिस सूर्य से आने वाली ऐसी किरणें जिसको पृथ्वी रोक ले उसको आतपन कहा जाता है। प्रश्न 2 है, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होने का क्या कारण नहीं है? यहाँ पर नहीं है बोला गया है। तो देखो, अधिक जनसंख्या ये तो कारण है, अधिक फैक्ट्रियाँ ये भी है, अधिक वाहन ये भी एक कारण है जिसकी वजह से क्या है, तापमान ज़्यादा है शहरों का। लेकिन अधिक वृक्ष ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो ये इसका जो है सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 3, आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर
घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या उपरोक्त सभी? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा घटती है ना। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। प्रश्न 4 है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग तापमान। जितना ताप हवा रहेगी, जितनी उसमें ताप रहेगी, और कभी कभी हवा शीतल चलती है, तो वही चीज़ जो है तापमान कहलाती है। अब आपके आ जाते हैं प्रश्न, ये थोड़े लंबे प्रश्न हैं। ठीक है, सो प्रश्न 5 है, लोकतंत्र के सम्मुख कोई दो मुख्य चुनौतियां बताइए। सो इसका उत्तर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इसका उत्तर है भ्रष्टाचार और अक्षमता। दूसरा है असामाजिक तत्वों की भूमिका। ठीक है, ये जो दो चीज हैं, ये चुनौती थी जब यहाँ पर बोल रखा है ना, ये दोनों चुनौती थी जब लोकतंत्र के सम्मुख यानी लोकतंत्र नहीं था तब। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 6, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसें हैं जो वायुमंडल का बड़ा हिस्सा बनाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो आपका प्रश्न 7, वायुदाब क्या है? वायुदाब ये सब आप वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर देखिए, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी देखो वो ये एयर प्रेशर, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि देखो ये हमारा वायु है, ये हमारी हवा है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में आती है, इसका जितना भी वेट है इसका, ठीक है, जो भी भार है इसका, वो आता है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, तो जो ये भार है, ये जितना भी दाब लगाएगा पृथ्वी की सतह पर, उसी को हम वायु दाब कहेंगे। ठीक है, बड़ा आसान है इसको परिभाषित करना, ये आप इसका उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 8। ये देखिए, ये वाले थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो हर एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन दिए गए ना आपको, प्रश्न 8 और प्रश्न 9, और ये दोनों के दोनों प्रश्न जो हैं 3-3 अंक के हैं। प्रश्न 8 भी 3 अंक का है, प्रश्न 9 भी 3 अंक का है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में वृक्ष किस प्रकार उपयोगी हैं? तो देखिए, वृक्ष क्यों उपयोगी हैं वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में? तो देखो, इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? जंगलों में पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी प्रकार से उसी के प्रक्रिया से ऑक्सीजन आती है, और जानवरों को रिश्वन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करते हैं, जिससे वो सांस ले सकें। इस तरह पौधे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर 8, 3 अंक का जो प्रश्न था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, मौसम जलवायु से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, मौसम जलवायु से किस प्रकार भिन्न है, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। तो ये देखिए, ये इसका हो जाएगा आपका उत्तर। मौसम एक निश्चित समय में एक विशिष्ट स्थान पर वायुमंडलीय स्थिति है। यह थोड़े समय के भीतर किसी भी क्षण बदल जाता है, जबकि जलवायु औसत मौसम की स्थिति होती है। किसी स्थान की लंबी अवधि लगभग 25 वर्ष या अधिक के लिए साग्रम परिवर्तन और जलवायु की विविधताएं बहुत स्थिर होती हैं और इन्हें होने में दशकों लग सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये आपका हो गया। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, पवन क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, पवन यानी वायु, पवन पर्यायवाची शब्द है वायु का, तो वायु के यहाँ पर आप लोग वायु भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है पवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि पवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ मैं पवन कर लेती हूँ काट कर इसको। ठीक है, सो पवन के उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र दाब की ओर गति को पवन कहते हैं। ठीक है, या आप वायु के उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की गति को पवन कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ वायु भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पवन के प्रकार, पहला स्थायी या ग्रही पवनें, दूसरा आवधिक हवाएं, तीसरा स्थानीय पवनें। तो देखो, या तो पवनें लिख दो या हवाएं लिख लो, बात एक है। ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा, यहीं पर आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट हो जाती है फिनिश। ये देखिए, इस तरीके से जो है इसके आंसर्स हो जाएंगे। सो आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।